तो आज एक बार फिर से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, वो भी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स जो बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और या फिर जिनकी बोर्ड एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है, क्वेश्चन दिखता होगा, क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, क्वेश्चन समझिएगा। A dealer sells an article for ₹75 and gains as much % as the cost price of the article. Find the cost price of the article. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक डीलर है, वो क्या करता है, अपना कोई एक सामान क्या करता है, बेचता है। वो भी कितने बेचता है? तो कह रहा है 75 रुपीज़ में, और साथ ही साथ कह रहा है कि जितने में वो डीलर खरीदा हुआ रहता है सामान, उतने के बराबर क्या होता है यहाँ पे बेटा, गेन होता है। यानी परसेंटेज ऑफ जो गेन है बेटा, वो इस डीलर के खरीदे हुए सामान, यानी पहले डीलर ने सामान खरीदा होगा, फिर उसको बेच रहा है 75 में, तो जितने में वो सामान खरीदा है वो उतने के बराबर क्या करता है, गेन करता है। यानी उसके जो गेन परसेंट है वो इक्वल्स टू सीपी है। तो पूछ रहा है क्या कि बताइए फिर कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले ये देखिए कि पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा कि हम लोग कॉस्ट प्राइस को कुछ मान लेंगे। तो यहाँ मैं मान रहा हूँ कि लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹x। क्या मान रहा हूँ? लेट द कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी लेट द सीपी बी ₹x। क्या मान लिया मैंने? ₹x मान लिया। अब इतने ही, जितना इसका कॉस्ट प्राइस है उतने के बराबर ये क्या करता है बेटा, गेन करता है। यानी उसकी गेन परसेंट कितने के बराबर है? x के बराबर है। कह रहा है क्वेश्चन में कि क्या कि जब वो आर्टिकल 75 रुपीज में बेचता है तो जो गेन करता है वो उसकी गेन परसेंट कॉस्ट प्राइस की क्या होती है, बराबर होती है। तो हमने क्या मान लिया, कॉस्ट प्राइस को x मान लिया। तो देयरफॉर गेन परसेंट भी कितना हो जाएगा, तो तुमको पता है गेन परसेंट हो जाएगा बेटा इक्वल्स टू सीपी। यहां लिख देंगे देयरफॉर गेन परसेंटेज इक्वल्स टू हो जाएगा x%। क्या हो जाएगा? x% हो जाएगा। क्लियर? अब अभी आप सभी को पता है यहाँ पे क्या कि आपकी सीपी के साथ साथ ये जो सेलिंग प्राइस है यानी एसपी जितने बेच रहा है वो दे रखी है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 75। तो यहाँ पे बेटा क्या कर लेंगे हम लोग, इसको चाहो तो यहाँ बाद में भी लिख सकते हो, अभी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एसपी इक्वल्स टू लिख देंगे, यहाँ पे बेटा एसपी इज इक्वल्स टू लिख देंगे। कितनी सेलिंग प्राइस है? तो ₹75। ये आपके क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे बगल में गिवन, गिवन लिख दिया। अब यहां से देखिए, अब उसका जो गेन परसेंट है वो सीपी के बराबर है, तो यानी कहने का मतलब x% के बराबर है। तो यहां पे क्या करेंगे बेटा, गेन परसेंट तो पता है, आप गेन निकालेंगे। तो गेन परसेंट यहां पे दे रखा है क्वेश्चन में कि वो x% के बराबर है, तो गेन कितना होगा? x% जो गेन हो रहा है किस पे हो रहा है? कभी भी जो भी गेन या लॉस होता है बेटा, ये हमेशा याद रखो, वो किस पे होता है? सीपी पे होता है। किस पे होता है? सीपी पे होता है। तो x% ऑफ किसका निकालेंगे बेटा? सीपी निकालेंगे, x% ऑफ सीपी। अब यहां पे देखो हम लोगों ने सीपी क्या मान रखा है? x मान रखा है। तो x% ऑफ सीपी का मतलब हो गया बेटा क्या? x% ऑफ x हो गया। अब x% ऑफ x यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो x% ऑफ x कैसे निकालते हैं? देखिए x यहां लिखा, परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और किससे मल्टीप्लाई करना? x से। अब यहां पे देखो बेटा x इंटू एक्स क्या होता है? x² होता है, यानी फाइनली इट विल बिकम x² बाई 100। ये आपकी क्या आ गई बेटा? गेन आ गई। गेन परसेंट क्वेश्चन में बोल रहा था सीपी के बराबर था, सीपी के बराबर गेन परसेंट कर लिया, और यहां से हम लोगों ने गेन परसेंट की हेल्प से गेन निकाल लिया। अब यहां से क्या करना है ये देख लीजिए। अब आपका एसपी दे रखा है, गेन पता है, और फाइनली हम लोग को क्वेश्चन से क्या बोल रहा है निकालने को? सीपी बोल रहा है। तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो याद रखिए, फॉर्मूला है कि सीपी इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, याद रखिएगा, सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू होता है बेटा क्या? एसपी में से क्या कर दो? गेन माइनस कर दो, एसपी माइनस गेन। तो यहां पे ऑलरेडी देखो एसपी कितनी है? 75 है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, 75 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे क्या? तो गेन माइनस करेंगे। गेन हमारा कितना आया है? गेन हमारा ये आ रहा है x² बाई 100 आ रहा है। तो यहां लिखेंगे क्या? x² बाई 100, यानी क्या करना है? 75 माइनस x² बाई 100 कर देना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वही आपकी क्या होगी? कॉस्ट प्राइस यानी सीपी होगी। तो चलिए इसको फटाक से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। तो फाइनली हम लोग का क्या इक्वेशन बन गया? हम लोग का बेटा इक्वेशन बन गया, ये देखो सीपी था, सीपी इज इक्वल्स टू क्या हम लोगों ने लिखा है? सीपी इज इक्वल्स टू होता है एसपी माइनस गेन, यही होता है, बिल्कुल होता है। अब सीपी इज इक्वल्स टू हमने मान क्या रखा है? एक्स, तो सीपी की जगह एक्स रखेंगे। एसपी आपकी ऑलरेडी दे रखी है 75, तो एसपी की जगह मैंने 75 रखा, माइनस था माइनस रखा। गेन हम लोगों ने क्या कर रखा है? निकाल रखा है। कितनी आ रही है बेटा? x² बाई 100। तो यहां लिखेंगे x² बाई 100। इसके अलावा दूसरा कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस मेथड से करो, 1 मिनट में फटाक से आंसर आ जाएगा। अब यहां पे देखिए 75 के नीचे 1 दे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 1 और 100 का एलसीएम यहां निकालेंगे। जब आप 1 और 100 का एलसीएम निकालोगे तो फाइनली इट विल बिकम 100। अब 1 को 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा? 1 को 100 के बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो यहां लिखेंगे 75 इंटू 100,
ठीक है। अब 75 इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7500, 75 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7500। अब माइनस था, यहाँ माइनस लिख दिया, क्लियर। अब 100 है, ये दिख रहा है। अब 100 को 100 बनाने के किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, तो एक्स स्क्वायर में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। जब एक्स स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो फाइनली इट विल अगेन बिकम एक्स स्क्वायर। अब यहां से देखिए बेटा क्या करेंगे, ये 100 क्या है इधर डिवाइड में इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी फाइनली क्या हो जाएगा बेटा 100 इंटू एक्स हो जाएगा। और इक्वल्स टू था, इक्वल्स टू लिखा 7500 माइनस एक्स स्क्वायर था, 7500 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब ये दोनों टर्म्स को क्या कर लो इस साइड लेके आ जाओ, यानी इधर के साइड टर्म्स को इधर लेके आएंगे। जब इधर के साइड टर्म को इधर लाओगे बेटा तो जो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर में हो जाएगा, यहाँ लिख दिया प्लस एक्स स्क्वायर। ये 7500 क्या है प्लस में इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 7500 माइनस 7500 हो गया। अब तुमको पता 100 इंटू एक्स क्या होता है बेटा 100x होता है, तो यहाँ लिख दिया फाइनली 100x। अब इधर कुछ नहीं बचेगा मतलब क्या 0। अब यहाँ से देखिए आप गौर से, तो ये क्या बन गई बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही होगी आपको, क्या दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो x की पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही आपकी क्या हो जाएगी CP हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहले क्या करेंगे प्रॉपर एक ऑर्डर में जो लिखा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें लिखेंगे। तो पहले होता है एक्स स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, उसके बाद क्या होता है प्लस 100x होता है, मैंने लिखा प्लस 100x, फिर बाद में क्या होता है माइनस 7500 होता है, तो यहाँ में लिख दिया माइनस 7500 इक्वल्स टू 0 था तो इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है और ये इधर क्या है बेटा 7500 है, 1 इंटू 7500 करेंगे तो बेटा क्या आएगा 7500 आएगा। अब इस 7500 को क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, उसके जो फैक्टर आएंगे उनको एज अ सम या डिफरेंस इस तरह लिखेंगे कि वो किसके बराबर आ जाए बेटा 100x के बराबर आ जाए, और साथ ही साथ जब मल्टीप्लाई करें तो फिर से क्या आ जाए माइनस 7500 आ जाए, यानी विद साइन आ जाए माइनस 7500 आ जाए। तो देखिए यहां से क्या करेंगे तो माइनस 7500 को क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए इसको फटाक से यहां पे क्या कर लेते हैं फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ऊपर के क्वेश्चंस को मैं इरेज कर रहा हूं, यहां तक होप्स हो कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहां से बस फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज के बाद बेटा बस कॉमन टर्म्स को बाहर निकाल लेंगे, वहां से आपकी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगी CP के बराबर हो जाएगी। अब यहां पे देखिए 1 इंटू माइनस 7500 क्या आ जाएगा माइनस 7500 हो जाएगा। अब 7500 का यहाँ पे क्या कर लेंगे फैक्टराइजेशन कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ मैंने क्या लिखा 7500 लिखा, क्या लिखा 7500। अब मैं यहाँ पे प्राइम नंबर ले रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, 5 ले लिया, 5 1 जा 5 और 5 5 जा यहाँ से 2 कैरी 5 5 जा 25, यानी हो गया 1500 हो गया। अगेन 5 से करेंगे 5 3 जा 15 300 हो गया। अगेन फिर से करते हैं 5 से 5 6 जा 30 60 हो गया। फिर अगेन 5 से करेंगे तो 5 12 जा 60 होता है। फिर से करो 5 से नहीं होगा, फिर किससे लेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर ले लेते हैं छोटा 3 4 जा 12, फिर 2 से कर लेते हैं 2 2 जा 4 और फाइनली 2 1 जा 2। ये आपके क्या आ गया बेटा फैक्टर आ गया। अब इसी फैक्टर को क्या करना है एज अ सम या एज अ डिफरेंस इस तरीके से लिखना है बेटा कि ये बीच वाला जो आपका टर्म्स है उसके बराबर आ जाए विद साइन, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, तो 5 और 5 5 5 जा क्या होता है 25 और ये इसमें से एक 2 ले लो, 5 5 जा 25 2 जा 50 हो जाएगा। तो फाइनली इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां पे देखिए माइनस में आना चाहिए और ये बीच वाली वैल्यू विद प्लस साइन आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर के बाद क्या ये प्लस था तो यहां पे लिखेंगे बेटा प्लस। अब अगेन देखिए मैंने बोला क्या 5 5 जा 25 25 2 जा 50 और 53 जा कितना होता है 150, तो 150 यहां पे लिख लीजिए। उसके साथ x था तो x लगा लिया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x था तो x लगा लिया। अब अगेन देखिए बेटा अब जो बच रहा है देखिए 5 5 जा 25 25 2 जा 50, यानी ये दो पोर्शन बच रहा है ये। अब देखो 150x में से क्या करेंगे बेटा 50x माइनस कर देंगे तो फाइनली इट विल बिकम क्या 100x, और 100x के बराबर ही लाना था। और साथ ही साथ इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और 150 इंटू 50 करोगे तो ये 7500 आ जाएगा। यानी हम लोग बेटा इस मिड टर्म को बेटा क्या कर सकते हैं एज अ डिफरेंस क्या लिख सकते हैं 150x माइनस 50x लिख सकते हैं। अब बाकी जो बचा हुआ टर्म से बेटा उसको लिख लेते हैं माइनस 7500 है तो यहाँ लिखेंगे माइनस 7500 इक्वल्स टू 0 था तो इक्वल्स टू 0 लिख दिया। अब इन दोनों टर्म्स में को पेयर करेंगे एक साथ, इन दोनों की पेयरिंग एक साथ करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन है उनको क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 150x में बेटा कॉमन क्या था x कॉमन है तो उसको बाहर निकालेंगे तो फाइनली ब्रैकेट के अंदर x बचेगा, प्लस था प्लस लिखा। अब 150x में से x कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 150 बचेगा, यहाँ माइनस था माइनस रखा। अब इन दोनों में बेटा देखो 50x और माइनस 7500 में बेटा क्या कॉमन है तो 50 कॉमन है तो 50 को मैं क्या कर लूंगा बाहर निकाल लूंगा। तो अगेन क्या हो जाएगा अंदर x बचेगा और ये माइनस था, अब चूंकि बाहर माइनस है तो इसको माइनस लाना है, जब ब्रैकेट ओपन हो तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा प्लस रखना पड़ेगा। अब अगेन क्या हो जाएगा बेटा 50 कॉमन निकाला है हमने तो यहाँ पे क्या फिर से बच जाएगा बेटा 150 बच जाएगा।
क्लियर, इक्वल्स टू 0 था तो मैंने क्या कर लिया, इक्वल्स टू 0 के बराबर कर लिया। अब ये 4 टर्म्स से कितने टर्म्स में होगा बेटा, 1 2 टर्म्स। अब इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन है उनको क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो x प्लस 150 को एक ब्रैकेट में कर लिया। अब नॉन कॉमन टर्म्स इन दोनों में क्या क्या दिख रहा है, इधर नॉन कॉमन टर्म्स है बेटा x और इधर क्या है 50, इन दोनों को दूसरे ब्रैकेट में रख लेंगे, यानी फाइनली इट विल बिकम x माइनस 50, x माइनस 50 इक्वल्स टू 0 था तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इक्वल्स टू 0 रख लेंगे। ठीक है, होप सो कि यहाँ तक बातें आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब आगे देखिए क्या करेंगे। अब ये कह रहा है दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब हो गया बेटा क्या कि x प्लस 150 इक्वल्स टू 0 होगा या फिर x माइनस 50 इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। अब यहां से करेंगे जब इसको सॉल्व, तो यहां क्या है x प्लस 150 इक्वल्स टू 0 है। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। इस वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने x क्या माना था, कॉस्ट प्राइस माना था। कभी भी कोई भी पैसा या कॉस्ट प्राइस कभी नेगेटिव में नहीं होती, इस वजह से ये माइनस 150 को क्या कर देंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब दूसरा केस क्या बन रहा था, x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0 बन रहा था, तो यहाँ पे अगेन रखेंगे x और यहाँ लिख लेना x माइनस 50 इज इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। अब ये देखो माइनस है, इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, यानी फाइनली x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इस वाली वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे यानी लेंगे, यानी ये आपकी क्या होगी बेटा, जो फाइनल सीपी होगा वो होगा, क्योंकि हम लोग ने सीपी इज इक्वल्स टू क्या माना था x, और x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, यानी देयरफॉर सीपी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ₹50 हो जाएगा। तो होप सो कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आपका सीपी यहां से क्या आ गया, यानी सीपी बराबर क्या होगा, ₹50 होगा।